सो हेलो बच्चों, क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेते हैं चैप्टर 4 से। क्वेश्चन नंबर 16, रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 pm to 7:30 pm एट होम। Consider the tip of the minute hand of the wall clock during the given time interval. What is its distance, travel, displacement, speed, velocity? The length of the minute hand is 7 cm. ठीक है, तो रोहन जो है वो स्टडी करता है 6 pm to 7:30 pm एट होम। तो हमें क्या कंसीडर करना है? कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड। मिनट हैंड जो है उसकी टिप को हमें कंसीडर करना है, ठीक है। और वो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करी, उसकी टिप ने, उसकी मिनट हैंड की टिप ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो अपन करते हैं इसको। सो मैं इसके अंदर जो मिनट हैंड है उसको लोकेट करता हूँ, ठीक है। उसको अपन लेके आते हैं 7 सेंटीमीटर। कहाँ से स्टार्ट किया? 6 pm to 7:30। तो जब 6 pm की बात होगी तो जो हमारा आवर हैंड है, ठीक है, वो कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा अपना 6 के ऊपर और मिनट हैंड रहेगा 12 के ऊपर। अब कितनी देर तक वो स्टडी करता है? 6 pm to 7:30, है ना। तो 6 pm to 7:30 करता है, तो ये फिर लाइक इस तरह से मूव करेगा। तो ये अपना है 7:30 पे आ जाएगा जो मिनट हैंड है, सॉरी सेकंड आवर हैंड कहाँ पे आ जाएगा? 7 और 8 के बीच में, और 30 मीन्स कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे ऐसे, करेक्ट। तो इस तरह से जो है वो करता है। तो इसका जो मिनट हैंड है वो कैसे मूव किया ड्यूरिंग दिस टाइम, सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस दौरान इसका जो मिनट हैंड है वो कैसे किया होगा, ठीक है। सो से दिस इज व्हाट 12, ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो इनिशियली जब टाइम स्टार्ट हुआ 6 o'clock पे, तो उसका जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे होगा। इसकी लेंथ भी गिवन अपन को क्या है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके टिप के मोशन को अपन को ऑब्जर्व करना है अभी यहाँ पे। एंड देन ये क्या होगा? जब 7 o'clock होगा, 6 से 7 जाएगा, तो ये पूरा के एक राउंड लगा के वापस इसी पॉइंट पर आएगा, करेक्ट। वापस घूम के यहीं पे 12 पे वापस आएगा। पर जब ये वापस 12 पे आएगा तो जो आवर हैंड है वो यहाँ से कहाँ जाएगा? वो 7 के ऊपर आ जाएगा, करेक्ट। तो इसने इस मिनट हैंड ने एक राउंड तो पूरा कंप्लीट किया, है ना। क्या किया इसने? पूरा एक राउंड लगा लिया, ठीक है, पूरा एक राउंड कंप्लीट किया। और एंड देन वो 7:30 तक स्टडी कर रहा था। देन क्या होगा? ये 6 पे आकर रुकेगा यहाँ पे, तो ऐसे जाकर रुकेगा। तो 1 राउंड तो कंप्लीट हो गया, और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद में इसने हाफ राउंड और कंप्लीट किया यहाँ पे, करेक्ट। तो अभी राइट नाउ ये जो है वो कहाँ पे है? इस पॉइंट के ऊपर आ गया, राइट, इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है और एक हाफ राउंड इस कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है हमें ट्रैवल कैलकुलेट करनी है, जो ये ट्रैवल कर रहा है किसकी? इसकी टिप की। जो इसकी टिप है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो उसकी टिप क्या करी? ऐसे चला, पूरा एक राउंड कंप्लीट किया, एंड देन फिर हाफ राउंड कंप्लीट किया, राइट। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो इट्स लाइक व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवल अलोंग सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो वैसे ही कुछ ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि मान लो कि ऑब्जेक्ट एक यहाँ से स्टार्ट होता है, इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ से कितनी ले रहे हैं अपन? 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये हमारी रेडियस हो गई कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो ये एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है और फिर बी पे जाकर रुक जाता है हाफ राउंड कंप्लीट करने के बाद में। तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस इज व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ कितना चला इसके टिप ने? पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया और हाफ साइकिल कंप्लीट किया, ठीक है। तो वी नो दैट सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ होती है, क्योंकि बाउंड्री पे चल रहा है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 2πr। तो वी कैन से 2πr, एक साइकिल कंप्लीट किया और जो सेकंड साइकिल है वो हाफ ही कंप्लीट किया। तो 2πr का हाफ कितना हो जाएगा? πr। तो यहां से अपन टोटल करके क्या बोल सकते हैं? 2πr + πr दैट इज व्हाट 3πr। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? 3πr हो जाएगी, ठीक है। नाउ द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या हो जाती है? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ हो जाती है। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये इसका फाइनल। एक साइकिल कंप्लीट किया फिर हाफ किया, तो इसकी फाइनल पॉइंट है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच की, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, उसी की लेंथ निकालो। तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 7 + 7 कितना हो जाएगा अपना? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेडियस हमें गिवन है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हो जाएगी 3π × 7, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × π, पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7 × 7। तो यहाँ से 7 7 क्या कर सकते हैं अपन? कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमें जो डिस्टेंस मिल जाएगी यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी? 22 × 3 66 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 14 सेंटीमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। नाउ द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 66, और टाइम कितना लगा इसको? 1 आवर 30 मिनट्स, है ना। बोल सकते हैं 1 आवर 30 मिनट्स इसको लगे, करेक्ट। तो हम लोग जो यहाँ पे अगर मुझे 66 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, या 1 आवर 30 मिनट्स को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको मिनट्स में, सेकंड्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करूँ तो 1 आवर में कितने होते हैं? 3600 सेकंड्स प्लस 30 मिनट्स जो है उसके अंदर कितने सेकंड्स होंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 30 मिनट्स में नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे? तो ये हो जाएंगे 3600 के हाफ, दैट इज व्हाट 1800। तो जाएंगे 5400 सेकंड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अपन जब करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5400, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड अगर हमें नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे टाइम जो है उसको आवर में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम हमारी जो डिस्टेंस है वो तो आगे सेंटीमीटर में, और टाइम को हम एज इट इज कितना लेते हैं? 1.5 आवर्स रखा है तो वही ले लेते हैं, ठीक है। तो 66 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। 66 को जब मैं 1.5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा 44। ऊपर क्या है? सेंटीमीटर, अपॉन में क्या है? आवर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर पर आवर। जो टिप ऑफ मिनट हैंड है उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 44 सेंटीमीटर पर आवर। ऐसे हम वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना? 14 सेंटीमीटर ये केवल, अपॉन 1.5 आवर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा इट्स अराउंड 9.333। सो 9.3 सेंटीमीटर पर आवर ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।